सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। रावण की एक आदत थी कि एक बार खड्ग निकाल ले तो प्रहार जरूर करता था, लेकिन उसी समय परमात्मा ने उसी की पत्नी मंदोदरी के रूप में आकर मानो हाथ पकड़ लिया। ठहरो रावण, एक अबला के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं आती, शोभा नहीं देती? इतने बड़े वीर हैं आप और एक नारी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मंदोदरी ने डांट लगाई, समझाया तो रावण ने तलवार तो म्यान कर लिया, लेकिन कहा कि 1 महीने के भीतर यदि तुम मेरी बात नहीं मान गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और फिर वो कथा आती है, राक्षसियां सीता जी को डराने लगीं, बड़ी त्रास देने लगीं। तो उसी समय एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी, राम चरण रति निपुण विवेका, राम राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनाए सि सबना, सब नहु सीतहि से करहु हित अपना, सीतहि एक बड़ा प्यारा प्रसंग मुझे स्मरण हो रहा है। ये त्रिजटा के सपने पर, जब हनुमान जी लंका नगरी जलाकर और अशोक वाटिका उजाकर जब भगवान के पास लौटे ना, तो भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि हनुमान एक बात बताओ, हर कार्य तो तुमने मेरी आज्ञा से किया, हाँ, लेकिन ये 2 कार्य तुमने ऐसे किए जिसमें न तो मेरी आज्ञा थी और न ही तुमने कोई विचार किया। सीता जी को मुद्रिका देनी थी, तब भी तुमने विचार किया, करे विचार करूं का भाई, हाँ, हर जगह तुमने विचार किया, लेकिन ये 2 कार्य तुमने ऐसे किए जहां तुमने कोई विचार ही नहीं किया। पूरा बगीचा उजाड़ डाला, बेचारे रावण की पूरी लंका जला डाली, और मैंने कहा भी नहीं था, मेरा कोई आदेश भी नहीं था, न मैंने आदेश दिया न सीता जी ने आदेश दिया। ये चक्कर क्या है? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, जब बालक अकेला होता है ना और बड़ा हो जाता है तब तो सोच विचार करके चलता है, लेकिन जब माता पिता के साथ होता है ना और माता पिता की गोद में होता है तो वहां बालक को विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने समझ लिया, जब त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया ना, मैं उसी समय समझ गया ये सब योजनाएं बनाकर तो मैं आया नहीं था। सपने बानर लंका जारी, हाँ, ये इशारा किसने किया? त्रिजटा जैसी पवित्र माता के हृदय में यदि कोई सपना आया है तो मैं समझ गया कि ये सपना नहीं, भगवान ने अपना संदेश सुनाया है। और आपका आदेश हो जाए मालिक तो उसमें विचार क्या करना, हाँ? बोले वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें विचार तो करना चाहिए। यहां तक कि ब्रह्मास्त्र की बात जब आई तब भी तुमने विचार किया, ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपिमन कीन्ह विचार, लेकिन लंका जलाते समय तुमने कोई विचार नहीं किया। बोले महाराज आपका आदेश हो जाए तो फिर वहां विचार क्या करूं? त्रिजटा ने यहां बुलाकर सब राक्षसियों को डराया कि सुनो बहन, आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा था
मैंने देखा कि एक बंदर आ गया है और वो कोई साधारण बंदर नहीं है, पूरी लंका नगरी में उसने आग लगा दिया है और सब राक्षस राक्षसियां बेहाल होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, रावण 20 भुजाओं वाला रावण, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर कट गए हैं और उसको ऐसे अनाथ की तरह लंका नगरी में बांध कर घुमाया जा रहा है। मेरी बात सुनो, अब समय नजदीक आ गया है, इस देवी को परेशान न करो, क्षमा मांगो। सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी से क्षमा मांगती हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, लेकिन तात्विक अर्थों में मैं आपको दर्शन कराता हुआ चलूं। सबके चले जाने के बाद सीता देवी, मैया सीता त्रिजटा के पास आकर बोली कि माता, मैं मरना चाहती हूं। वैसे भी 1 महीने के अंदर यदि मैंने रावण की बात न मानी तो वो दुष्ट मुझे मार ही देगा, और वो दुष्ट मुझे मारे उसके पहले मैं खुद ही मर जाना चाहती हूं। हे मां, मुझे थोड़ी सी अग्नि ला कर दे दे, मैं जलकर मरना चाहती हूं। ये सुनकर के त्रिजटा की आंख में अश्रु आ गए, और धन्य है त्रिजटा, एक संत का कार्य किया उसने। संत लोग भी तो यही करते हैं। जब कोई बहुत दुखी हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, तो संत लोग क्या करते हैं? ढांढस बंधाते हैं, धैर्य धारण करने का बल देते हैं, संबल प्रदान करते हैं। त्रिजटा ने भी यही कहा कि बेटी, निसी नल मिली सोनु सुकुमारी। बेटी, रात्रि का समय है, यहां अग्नि नहीं मिलेगी। एक मानो गर्वित इशारा किया कि रात्रि है ना, इसको बीत जाने दे। सूर्य का प्रकाश होगा, तब भी यदि तेरी यही इच्छा बनी रही तो मैं तुझे अग्नि दे दूंगी। रात्रि बीत जाने दे बेटी। और सुबह सूर्य का प्रकाश मतलब राम सच्चिदानंद दिनेशा। हर संत तुम्हें यही कहता, जब भी दुख की घड़ी आए और जीवन में कोई रास्ते दिखाई न दें, तो केवल और केवल धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करो। भगवान के ऊपर छोड़ दो सब। करही कराही भंजही सोई, मेरे प्रभु जो करेंगे अब वही होगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।